नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। कहा, भारत अपने देश में ओलंपिक खेल आयोजित करने को इच्छुक। G20 देशों की संसद के पीठासीन अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंपी। भारतीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने फर्जी पासपोर्ट मामले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इजरायल ने पिछले सप्ताह अपने दक्षिणी क्षेत्र में घातक हमला करने में शामिल हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया। उत्तरी गजा से बड़ी संख्या में फलस्तीनियों का पलायन जारी। और ICC क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में इसका आयोजन होना गौरव की बात है। श्री मोदी ने कहा कि वे ओलंपिक समिति के समक्ष देश के 140 करोड़ भारतवासियों की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल भारत में आयोजित कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत को इस मामले में IOC का समर्थन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमारी संस्कृति और जीवन शैली से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन विधाओं में पारंगत होने की बातें कही गई हैं, उनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है, स्पिरिट यूनिवर्सल है। स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए खेलो इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने इस अवसर पर विश्व कप क्रिकेट में गुजरात में भारतीय क्रिकेट टीम को मिली जीत का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों को समस्त देशवासियों की ओर से बधाई दी। उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और अन्य सदस्य, कई नामी खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत में IOC का सत्र करीब 40 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। श्री थॉमस बाख ने एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि IOC को इस पर गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत IOC का सत्र आयोजित करने के लिए एक बेहतर स्थान है। आयोजन से पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़े कई प्रमुख खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। श्री ठाकुर ने कहा कि सभी बैठकें सार्थक रहीं। I have a very fruitful meetings with the various federation members and the IOC members and even with the President Bach. Guests are very happy with the facilities provided for the 141st IOC session. India, as we all know, is a emerging force in most of the sectors today. With the Chandrayaan mission success to the G20 presidency and now the 141st session immediately after the India super performance in the Asiad Games. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। G20 देशों की संसद के पीठासीन अध्यक्षों की 2 दिवसीय बैठक P20 आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्य देशों की संसदों के प्रतिनिधियों द्वारा शिखर सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य को अपनाना गौरव की बात है।
ये संसदीय प्रणाली के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्री बिड़ला ने इस अवसर पर ब्राजील को P20 की अगली बैठक की अध्यक्षता सौंपी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों की संसदों की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। बैठक के समानांतर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बिड़ला ने तुर्की और रूस की संसद के अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष ड्वार्टे पाचेको से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों पर यूरोपीय संसद में प्रस्ताव लाना गलत है। उन्होंने आज G20 के सदस्य देशों की संसद के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से अलग यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष निकोला बियर के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। श्री बिड़ला ने भारत की संप्रभुता पर बल देते हुए इसके आंतरिक मुद्दों पर यूरोपीय संसद में प्रस्ताव लाने का विरोध किया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष ड्वार्टे पाचेको से भी मुलाकात की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित पासपोर्ट फर्जीवाड़ा मामले के सिलसिले में आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में छापेमारी की। CBI ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पासपोर्ट बनाने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ कर गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र के एक वरिष्ठ अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति को कथित रूप से 1,90,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में 24 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें कोलकाता के उप पासपोर्ट अधिकारी, गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र के वरिष्ठ अधीक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी तथा अन्य लोग शामिल हैं। दोषी कर्मचारी और निजी व्यक्ति भारत में रह रहे विदेशियों के आवेदन पत्रों के आधार पर पासपोर्ट जारी करते थे। इस मामले में कोलकाता, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुर द्वार स्थित लगभग 50 स्थानों पर छापे मारे गए। इन छापों में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद तेलंगाना सरकार ने कई IAS और IPS अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। तेलंगाना पुलिस अकादमी के निदेशक और वरिष्ठ IPS अधिकारी संदीप शांडिल्य को हैदराबाद का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले हैदराबाद, वारंगल और निजामाबाद के पुलिस आयुक्तों के अलावा कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादले का निर्देश दिया। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट MNF और हमार पीपुल्स कन्वेंशन HPC रिफॉर्मेशन गुट ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे सिनलुंग हिल्स काउंसिल के प्रभाव वाले कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्रों में MNF के उम्मीदवारों के जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मिजो नेशनल फ्रंट पहले ही सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
इजराइल की सेना ने आज घोषणा की है कि उसने हमास के उन 2 कमांडरों को मार गिराया है जो पिछले सप्ताह दक्षिणी क्षेत्र में रह रहे इजरायली समुदाय पर घातक हमलों में शामिल थे। सेना ने बताया है कि खुफिया जानकारी के बाद इजरायली सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें मार गिराया। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हमास आतंकियों ने गजा में 120 से अधिक नागरिकों को बंधक बना रखा है। सेना के अनुसार हमलों में इजराइल में 1300 लोगों की जानें गई हैं और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि गजा पर इजरायली बमबारी में 2200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में रह रहे 10 लाख से अधिक लोगों से कहा है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल से आग्रह किया है कि वो इस चेतावनी पर फिर से विचार करे। दूसरी ओर एक समझौते के अंतर्गत इजरायल विदेशियों को गजा छोड़ने की अनुमति देगा। मिस्र, इजरायल और अमेरिका गजा में रह रहे विदेशियों को मिस्र जाने के लिए रफा सीमा का इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर सहमत हो गए हैं। इजरायल इस बात पर भी सहमत है कि वह रफा सीमा को मिस्र जाने वाले विदेशियों पर हमला नहीं करेगा। इजरायली अधिकारी हमास के कैश टू क्रिप्टो ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी विचार कर रहे हैं। इसी नेटवर्क के माध्यम से हमास को मित्र राष्ट्रों और धर्मार्थ संगठनों से धन उपलब्ध होता है। इस बीच इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह ऑपरेशन अजय के अंतर्गत दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची। पहली उड़ान से कल 212 भारतीय नागरिकों को इजरायल से दिल्ली लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रौनक साधवानी को फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में उनकी जीत पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी रणनीतिक प्रतिभा और कौशल ने देश को गौरवान्वित किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। और अधिक जानकारी के साथ खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 31वें ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 86 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक लेकर तालिका में पहले स्थान पर आ गया है। भारत की शानदार जीत के बाद देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और उत्सव का माहौल है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। क्या खेला रे शाबाश दिल जीता रे शाबाश। सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चंद्रमा पर विक्रम अंतरिक्ष यान के पहुंचने और चंद्रमा की भूमि पर प्रज्ञान रोवर को उतारे जाने की याद में इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आज जारी एक गजट अधिसूचना में अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि इस ऐतिहासिक मिशन के परिणामों से मानवता को बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महालया पर देवी दुर्गा से लोगों के लिए शक्ति, विवेक और समृद्धि की कामना की है। श्री मोदी ने प्रार्थना की है कि महालया से साहस और सौहार्द का संचार हो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी मंदिर 9 दिन से शुरू हो रहे नवरात्र की तैयारियों में जुटे हैं। जम्मू हवाई अड्डे से त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित मंदिर के निकट पांची हवाई अड्डे तक सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। कहा, भारत अपने देश में ओलंपिक खेल आयोजित करने को इच्छुक। G20 देशों की संसद के पीठासीन अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंपी। भारतीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने फर्जी पासपोर्ट मामले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की।
इजराइल ने पिछले सप्ताह अपने दक्षिणी क्षेत्र में घातक हमला करने में शामिल हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।